हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, दूसरा बुक का पहला चैप्टर आपका प्रगति पर है और इस चैप्टर के आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं और इस चैप्टर का सेक्शन नंबर 5 प्रारंभ करते हैं बच्चों। टाइगर किंग, बाघ राजा, यहाँ तक आप कंप्लीट पढ़ चुके हो कि राजा ने एक ऐसी लड़की से शादी की, ऐसे राज परिवार की लड़की से शादी की जिस राज्य में बाघों की संख्या बहुत ही अधिक थी और उसने समय अंतराल में 29 बाघ और मार दिए थे। यानी कि 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा में वह अपने 99 बाघों को मार चुका था। यहां से आगे हम चलते हैं बच्चों, केवल एक बाघ बचा था। द महाराजाज एनेक्साइटी, महाराजा की चिंता, उत्सुकता रीच्ड पहुंच गई ए फीवर पिच, चरम सीमा पर। फीवर मीन्स होता है बुखार, तापमान, पिच माने होता है ऊंचा, तीव्र। पिच मान गाड़ना भी होता है बच्चों, लेकिन यहां चरम सीमा पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। वह जब दियर रिमेंड बच गया जस्ट केवल 1 टाइगर, एक बाघ, टू अचीव प्राप्त करने में हिज टैली, अपनी संख्या ऑफ 100 माने 100 की, अपनी 100 की संख्या प्राप्त करने में केवल और केवल जब एक बाघ बच गया था तो उसकी उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा, उसकी चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई थी, अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पराकाष्ठा चरम सीमा का मतलब बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ही हैड दिस वन थॉट, ही वह हैड रखता था दिस इस वन थॉट, एक ही विचार को, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एंड द सेम ड्रीम, और वही स्वप्न रखता था एट नाइट माने रात्रि में भी। मतलब दिन रात उसको एक ही चीज ध्यान आती थी, वो क्या थी? केवल और केवल 100वां बाघ। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द टाइगर फार्म्स, बाघों के खलियान, बाघों के जंगल, या खेत नहीं बोलेंगे, बाघों के जंगल, बाघों के खलियान, हैड रन ड्राई माने सूख गए थे। मतलब उन खलियानों, उन जंगलों में बाघ नहीं थे। इवन माने भी, इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, उसके ससुर के राज्य में, उसके ससुर के राज्य में भी बाघों के खलियान, बाघों के जंगल सूख गए थे। बाय दिस टाइम, इस समय तक, मतलब 99 बाघ कंप्लीट हो चुके थे इस समय तक। इट बीकेम इम्पॉसिबल, असंभव हो गया, टू लोकेट माने ढूंढना, तलाश करना, टाइगर्स माने बाघों को, एनीवेयर माने कहीं भी, कहीं भी बाघों को ढूंढना क्या हो गया था? असंभव हो गया था। यट, फिर भी, ओनली, केवल, 1 मोर वॉज नीडेड, 1 मोर माने एक और बाघ, वॉज नीडेड माने आवश्यक था। इफ ही कुड किल, यदि वह मार सके, जस्ट दैट 1 सिंगल बीस्ट, जस्ट केवल, दैट उस, सिंगल माने अकेले, बीस्ट माने जानवर को, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो महाराजा को वुड हैव होगा, नो फियर्स माने कोई डर नहीं, लेफ्ट माने बचा हुआ, तो राजा को कोई भी डर नहीं बचेगा।
ही कुड गिव अप, वह त्याग सकता था, छोड़ सकता था टाइगर हंटिंग, बाघों के शिकार को, ऑल टुगेदर, साथ साथ ही। बट लेकिन ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, ही उसे हैड टू बी रहना था, एक्सट्रीमली अत्यंत, केयरफुल मीन सावधान, विद दैट लास्ट टाइगर, उस अंतिम बाघ से। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सैड, वॉट मीन्स क्या, द लेट माने स्वर्गीय, चीफ माने मुख्य, एस्ट्रोलॉजर मान ज्योतिषी ने, हैड सैड कहा था। स्वर्गीय मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा था? प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि ज्योतिषी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी 100 बाघों को मारने के लिए, वो ज्योतिषी अब दुनिया में नहीं, 99 बाघ मारे गए तब तक। क्या कहा था ज्योतिषी ने कि इवन आफ्टर किलिंग, मारने के बाद भी 99 टाइगर्स, 99 बाघों को, द महाराजा शुड बी बिवेयर, महाराजा को रहना होगा, बिवेयर मन सावधान, ऑफ द 100th माने 100वें बाघ से। ट्रू एनफ, पर्याप्त रूप से सत्य है। द टाइगर वॉज ए सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, द टाइगर वॉज, बाघ होता था या बाघ था, ए सैवेज बीस्ट, एक हिंसक जानवर, आफ्टर, आखिरकार। वैसे इसमें वॉज के स्थान पर सेंटेंस में इज होता तो ज़्यादा बेटर होता। बाघ आखिरकार एक हिंसक जानवर होता है। प्यारे बच्चों, ये अब भी होता है, ऐसा नहीं है कि बाघ कहानी लिखी गई थी उस समय बाघ हिंसक जानवर था और अब बाघ एक पालतू जानवर है, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में मुझे मिस्टेक लग रही है, अब भी हिंसक जानवर होता है। वन हैड टू वेरी, किसी व्यक्ति को हैड टू वेरी, सावधान रहना होता था, ऑफ इट, इससे। बट लेकिन वेयर वाज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, वेयर माने कहाँ, दैट वह 100th टाइगर माने 100वां बाघ, टू बी फाउंड पाया जाए। इट सीम्ड ईजियर, यह सीम्ड प्रतीत हुआ, ईजियर माने अधिक आसान, टू फाइंड माने तलाश करना, टाइगर्स मिल्क माने बाघ का दूध, देन ए लाइव टाइगर माने जीवित बाघ के बजाय, जिंदे या जीवित बाघ के बजाय बाघ का दूध प्राप्त करना आसान था। बाघ का दूध तो मिल जाता कहीं ना कहीं मार्केट में, लेकिन बाघ नहीं। दस द महाराजा वॉज संक, इस प्रकार महाराजा वॉज संक, डूब गया था, इन ग्लूम माने उदासी। प्यारे बच्चों, सिंक की थर्ड फॉर्म है, सिंक माने डूबना और सिंक माने पानी की हौज भी होती है। सिंक मीन्स डूबना एक वर्ब है, जबकि सिंक पानी का हौज एक नाउन भी है। रसोई घरों में जहाँ बर्तन वगैरह साफ करते हैं उसको भी हम सिंक बोलते हैं। महाराजा उदासी में डूब गया था, बट सून, लेकिन जल्दी ही, केम आया, द हैप्पी न्यूज, प्रसन्न करने का न्यूज मन समाचार, विच डिस्पेल्ड, जिस समाचार ने दूर कर दिया, दैट ग्लूम, उस उदासी को, इन हिज ओन स्टेट, उसके स्वयं के राज्य में, सीप, भेड़ों ने, बिगेन, शुरू कर दिया, टू डिसअपियर माने गायब होना, फ्रीक्वेंटली, बार बार, फ्रॉम ए हिल साइड विलेज माने, हिल साइड माने पहाड़ी की तरफ के, विलेज माने गांव से। कोई गांव था जो पहाड़ी की तरफ था, जंगल के किनारे, उस गांव से भेड़ों ने गायब होना शुरू कर दिया, भेड़ गायब होने लग गई थीं। इट वाज फर्स्ट असर्टेन, ये पहले सुनिश्चित कर लिया गया, दैट की दिस वाज नॉट द वर्क, ये काम नहीं था, ऑफ खादर मियाँ साहिब का और वीरासामी नायकर का, बोथ फेम, जो दोनों ही प्रसिद्ध थे, फॉर देयर एबिलिटी, अपनी क्षमता के लिए, टू स्वेलो, निगलने की, सीप, भेड़ों को, होल माने पूरा ही। ये वो व्यक्ति हैं जो भेड़ों को ऊन वगैरह और मांस वगैरह बेचते हैं। तो पहले ये निश्चय कर लिया गया था कि भेड़ों को गायब करने का काम इन दो लोगों का नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से, ए टाइगर वॉज एट वर्क, एक बाघ, वॉज था, एट वर्क माने काम पर, निश्चित रूप से कोई बाघ काम पर लगा हुआ था। कौन से काम पर? भेड़ों को गायब करने का, मतलब भेड़ों को मार कर खाने का। और प्यारे बच्चों, ये ऐसे जानवर होते हैं
जैसे कि हम पैंथर की बात करते हैं, चीता की बात करते हैं। टाइगर मीन्स बाघ होता है बच्चों, और पैंथर मीन्स चीता होता है। तो ये ऐसे जानवर होते हैं, जैसे चीता है, पैंथर है वो, या लेपर्ड है, तेंदुआ है, वो अपने शिकार को ले जाता है और ऊपर पेड़ पर जाकर के अपने शिकार को वो क्या करता है, शिकार करता है। पेड़ पर जाकर के वो अकेले शिकार करता है उसका। ओके। द विलेजर्स, ग्रामीण लोग, रेन दौड़े टू इन्फॉर्म द महाराजा, महाराजा को सूचित करने के लिए। द महाराजा अनाउंस, क्या सूचित करने के लिए महाराजा को, कि यहाँ से हमारे गांव से भेड़ें गायब हो रही हैं, कोई ना कोई बाघ इन भेड़ों को गायब कर रहा है, कोई ना कोई बाघ है वो इन भेड़ों को खाने का काम कर रहा है। द महाराजा अनाउंस्ड, महाराजा ने घोषणा कर दी, ए 3 ईयर एग्जेम्पशन, 3 वर्ष की माफी, फ्रॉम ऑल टैक्सेज, माने सभी टैक्स से, सभी करों से, फॉर दैट विलेज, उस गांव के लिए। एंड सेट आउट, और राजा रवाना हो गया, ऑन द हंट, माने शिकार पर, एट वंस, माने तुरंत ही। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, टाइगर इजीली माने आसानी से, वॉज नॉट फाउंड नहीं पाया गया था। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि, इट हैड वांटोनली, इस बाघ ने जानबूझकर के, हैड हिड, छुपा लिया था, इटसेल्फ माने स्वयं को, इन ऑर्डर टू फ्लाउट माने उपेक्षा करने के क्रम में, या उपेक्षा करने के लिए, अवहेलना करने के लिए, द महाराजाज विल माने महाराजा की इच्छा का। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा इक्वली माने समान रूप से, वॉज डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चयी था, ही रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू लीव, छोड़ने की, द फॉरेस्ट, जंगल को, अनटिल, जब तक कि नहीं, द टाइगर वॉज फाउंड माने बाघ को पाया जाए, जब तक कि बाघ नहीं पाया जाए वो जंगल को नहीं छोड़ेगा। एज द डेज पास, दिन गुजरते गए, द महाराजाज फ्यूरी, महाराजा का क्रोध, एंड ऑब्स्टिनेसी, और राजा का हट, माउंटेड, चढ़ गया था, अलार्मिंगली माने खतरनाक तरीके से, मैनी ऑफिसर्स, बहुत से अधिकारियों ने, लॉस्ट, खो दिया, देयर जॉब्स, अपनी नौकरियां। क्यों प्यारे बच्चों, राजा सौवे बाघ को मारने के लिए अडिग था, हठी हो गया था। अधिकारियों ने समझाने का प्रयत्न किया होगा कि महाराज बाघ नहीं मिल रहा है, बाद में कभी सूचना मिलती है बाघ के बारे में तो हम फिर यहाँ आते हैं, अभी हम राज्य को लौट चलते हैं तो अच्छा होगा। तो राजा ने उन अधिकारियों को अपनी नौकरी से निकाल दिया कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी यहाँ हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे हम बड़ा पैरा है इसको और लेते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन हिज रेज, जब राजा का रेज माने गुस्सा, वॉज था, एट इट्स हाइट माने अपनी पराकाष्ठा पर, अपनी ऊंचाई पर, गुस्सा ऊंचाई पर था, पराकाष्ठा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान, तो राजा ने कॉल्ड बुलाया, द दीवान किसको, दीवान को, एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया, टू डबल माने दोगुना करने का, द लैंड टैक्स माने भूमि कर को, फोर्थ विद मीन्स तुरंत। प्यारे बच्चों, फोर्थ विद मीन्स क्या होता है, तुरंत। इमीडिएट मीन्स भी क्या होता है, तत्काल या तुरंत। ओके, एट वंस मीन्स भी क्या होता है, तुरंत। तो राजा ने दीवान को आदेश दिया कि तुरंत ही भूमि टैक्स को, भूमि कर को, भूकर को दोगुना कर दिया जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। उसने क्या जवाब दिया बच्चों, दीवान ने, कि महाराज द पीपल विल बिकम, लोग हो जाएंगे, डिसकंटेंटेड माने असंतुष्ट। भाई भूमि कर को अभी तो छूट दी है, अभी पूरे राज्य में भूमि कर को दोगुना कर दिया जाए तो लोग क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। देन तब आवर स्टेज टू, हमारा राज्य भी, विल फॉल ए प्रे माने शिकार हो जाएगा, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। प्यारे बच्चों,
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी एक अंग्रेज के द्वारा, A.O. हुम के द्वारा, जिसको उस समय कहा गया था कि इसको अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल्व है, अंग्रेजों का एक सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच के रूप में माना गया था इसको, कि ये जो कांग्रेस पार्टी है अंग्रेजों को बचाने की पार्टी है। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर लिया था आम जनता में कि जनता इनको सपोर्ट करने लग गई थी। फिर भी अधिकतर जनता उस समय राजा के शासन को ही श्रेष्ठ मानती थी। इस तरह से जो जनता का शासन होता है, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जनता का शासन होगा, आप हमें सपोर्ट कीजिए, अंग्रेजों को और राजाओं को सपोर्ट मत कीजिए। तो जनता उनको सपोर्ट नहीं करती थी, जनता राजा को ही सपोर्ट करती थी। लेकिन ऐसे राज्य जहां या जिन राज्यों में राजाओं ने अत्यधिक अत्याचार करना जारी रखा था या किसी कारण से राजा लोगों को प्रताड़ित करते थे, तो वो राज्यों में जाकर के ये कांग्रेस पार्टी के लोग जनता में अपनी बातों को बताते थे और फिर इन लोगों को सपोर्ट भी मिलता था। अब यहाँ दीवान इसी बात को समझाना चाह रहा है राजा को कि महाराज, यदि आप भूमि कर को डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो हमारे राज्य के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और फिर वो हमें राजतंत्र को सपोर्ट न करते हुए लोकतंत्र को सपोर्ट करेंगे। लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी मीन्स द लॉ ऑफ पीपल टू द पीपल बाय द पीपल। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये सलाह किसने दी थी? दीवान ने। लेकिन दीवान को क्या पता उसी की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। राजा क्या कह रहा है उनसे, सुनिए। इन दैट केस, इस मामले में यू में रिजाइन, तुम त्याग पत्र दे सकते हो फ्रॉम यूर पोस्ट, अपने पद से। कौन कहता है इस बात को? राजा कह रहा है इस बात को कि ऐसा करो, तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो। सैड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट ऑन, दीवान घर गया। कन्विंस्ड माने विचार करते हुए, दैट की इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड, यदि राजा को ना मिले, द टाइगर बाघ, सून जल्दी ही, द रिजल्ट्स, तो परिणाम, कुड भी हो सकते थे, कैटास्ट्रॉफिक माने विनाशकारी। यदि तुरंत ही उसको राजा निकाल दिया दीवान को, तुम घर जाओ। और राजा विचार करते हुए घर पहुंचा और क्या सोचा उसने कि यदि जल्दी ही राजा को बाघ ना मिले, 100वां बाघ, तो ये राजा इतना हठी और क्रोधित हो गया है कि परिणाम हमारे राष्ट्र के लिए, मतलब उस राज्य के लिए विनाशकारी हो सकते थे। ही फेल्ट, दीवान ने महसूस किया, लाइफ, जीवन को, रिटर्निंग, लौटता हुआ, टू हिम, उसके पास, ओनली, वहन, केवल तब, ही सा, उसने देखा, द टाइगर माने बाघ को, विच हैड बीन ब्रॉट, जो बाघ लाया गया था, फ्रॉम द पीपल्स पार्क माने सार्वजनिक पार्क से, इन मद्रास, मद्रास में, एंड केप्ट हिडन, और इसे छुपा करके रखा था, इन हिज हाउस, अपने घर में। मद्रास नाउ इज नोन एज चेन्नई, अब चेन्नई कहते हैं उसको। मद्रास में एक बाघ, पीपल पार्क, सार्वजनिक पार्क से एक चिड़ियाघर से बाघ था, बूढ़ा बाघ, उसको पकड़ करके ले आए थे। तो दीवान को कुछ अच्छा लगा कि मैं इस बाघ को जंगल में वहाँ छोड़ दूंगा जहाँ राजा शिकार कर रहा है, बिना उसको पता लगे हुए, और वो उसको मार देगा, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, बात खत्म होगी। क्योंकि इस तरीके से बहुत से अधिकारियों ने अपनी नौकरी खो दी, लोगों ने अपनी नौकरी खो दी और शिकारियों ने भी। जनता असंतुष्ट हो गई थी, राजा राज्य के अन्य कार्यों में भाग ही नहीं ले रहा है सिवाय किसके? 100वें बाघ के। बिल्कुल ही पागल हो गया 100वें बाघ के पीछे। ये उस दीवान की सोच थी और सही सोच थी। प्यारे बच्चों, इसी तरह के अच्छे मंत्री होते हैं, वही उन्हीं मंत्रियों की सहायता से क्या कहते हैं, राज्य चलता है। प्रशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलिए, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, वहिन द टाउन स्लेप्ट, जब कस्बा सो गया, इन पीस माने शांति में, द दीवान एंड इज एज्ड वाइफ, तो दीवान और उसकी एज्ड माने वृद्ध, वाइफ माने पत्नी, ड्रैग्ड, खींच करके लाई, द टाइगर, बाघ को, टू द कार माने कार तक, मुश्किल से बाघ को कार तक खींच के लाई। क्यों? क्योंकि वो बाघ तो कैसा था? चिड़ियाघर का बाघ था, पालतू बाघ था।
एंड सॉव्ड इट, और इस बाघ को धकेला, धक्का दिया, इनटू द सीट, मन सीट पर बैठने के लिए, कार की सीट पर बैठने के लिए। प्यारे बच्चों, उस समय राजाओं के पास, मंत्रियों के पास भी कार वगैरह हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को, जमींदारों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी अपने देश से ला करके, मशीनरी प्रोवाइड करवाई थी, नई नई दवाएं प्रोवाइड करवाई थी, जिससे कि राजा लोग खुश हो गए थे। और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों को, राजाओं ने पूरी तरह छूट दे दी, तुम कुछ भी करो। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इस देश को इस तरह जकड़ लिया था कि वो राजा भी उनकी जकड़ में आ गए थे। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार, दीवान हिमसेल्फ, दीवान स्वयं, ड्रॉव चला कर ले गया द कार, कार को स्ट्रेट मन सीधा ही, टू द फॉरेस्ट मन कहाँ, जंगल में। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहां द महाराजा वॉज हंटिंग, महाराजा शिकार कर रहा था। वहन दे रीच, जब वो पहुंचे, आधी रात को ले गया था, जब पूरा कस्बा नगर सो गया था, किसी को पता, कानो कान खबर भी नहीं थी, और उस जगह पर उस कार को ले गए तो उस बाघ को वहां छोड़ना था जहां राजा शिकार कर रहा था आसपास। वहन दे रीच, जब वो पहुंचे द फॉरेस्ट, जंगल में, द टाइगर लॉन्च्ड, तो बाघ ने शुरू कर दिया इट्स सत्याग्रह, अपना सत्याग्रह, एंड रिफ्यूज्ड, और मना कर दिया, टू गेट आउट, उतरने से, ऑफ द कार, मीन्स किससे, कार से। ये तो वैसे ही हास्य दिया है बीच में। इसका मतलब यह है कि उस बाघ का जंगल में जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बाघ तो चिड़ियाघर में रहने वाला था, जंगल को देखते उसका उतरने का मन भी नहीं कर रहा था। वो बाघ गाड़ी से नहीं उतरा था। द दीवान वॉज थोरोली, स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चों, थोरोली, थ्रूली नहीं है। दीवान वॉज थोरोली, थोरोली माने पूरी तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो किसी कार्य की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। दीवान थॉरोली, पूरी तरीके से, वॉज एग्जस्टेड, थक गया था, इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों में, टू हॉल, खींचने के, द बीस्ट मन, जानवर को, आउट ऑफ द कार मन, कार से बाहर, एंड पुश इट डाउन, और इसे धकेलने में, टू द ग्राउंड, जमीन पर। बाघ को कार से खींचने में और उसको जमीन पर धक्का देने में पूरी तरह थक गया था दीवान, क्योंकि दीवान भी वृद्ध हो गया था। और वैसे भी युवा होता तो भी क्या होता, बाघ एक ताकतवर प्राणी होता है, एक हिंसक प्राणी होता है, एक हिंसक जानवर होता है, कुछ भी नहीं कर सकता था। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही वृद्ध बाघ, वॉन्डर्ड माने घूमने लगा, भटकने लगा, इनटू द महाराजाज प्रेजेंस माने महाराजा की उपस्थिति में, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, एज इफ, जैसे कि, इन अम्बल सप्लीकेशन माने एक विनम्र निवेदन कर रहा हो। प्यारे बच्चों, वो बाघ जो पालतू बाघ था, जिसको दीवान मद्रास के सार्वजनिक पार्क से लेकर के आया था, वही बाघ उस राजा की उपस्थिति में इस तरह खड़ा हो गया था जैसे कि वो विनम्र निवेदन कर रहा हो। मास्टर, मालिक, वॉट डू यू कमांड ऑफ मी, वॉट डू यू कमांड, तुम क्या आदेश देते हो, ऑफ मी, मुझे। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय, इट वॉज, यह था, विद बाउंडलेस मीन्स असीमित, जॉय माने आनंद, दैट द महाराजा टुक, की राजा ने लिया, केयरफुल माने सावधानी पूर्वक, ए मन निशाना, एट द बीस्ट माने उस जानवर पर। द टाइगर फैल, बाघ गिर पड़ा, इन एक क्रम्पल्ड हीप, एक सुकड़े हुए, कुचले हुए ढेर में। आई हैव किल्ड, मैंने मार दिया है, द 100th टाइगर, 100वें बाघ को। माई, वो मेरी प्रतिज्ञा, हैज बीन फुलफिल्ड माने पूरी कर दी गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम, राजा भर गया था, विद इलेशन मीन्स आनंद से, प्रसन्नता से, राजा आनंद से भर गया था। ऑर्डरिंग, आदेश देते हुए,
द टाइगर टू बी ब्रॉड की बाघ को लाया जाए टू द कैपिटल राजधानी में इन ग्रैंड प्रोसेसन शानदार जुलूस में द महाराजा हैस्टन अवे राजा जल्दी से चला गया इन हिज कार अपनी कार में। राजा ने आदेश दे दिया था कि इस बाघ को राजधानी में 100वें बाघ को एक शानदार जुलूस में लाया जाए, ऐसा राजा ने कहा था। कहने का मतलब जब वो बाघ सामने था तो राजा ने एक निशाना साधा और बाघ को गोली मार दी। उसको बड़ा आनंद आया था क्योंकि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। वो कह रहा है कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है, मैंने 100वें बाघ को क्या कर दिया है, मार दिया है। और वो ऐसा करते हुए यानी कि वो अन्य लोगों को, अपने शिकारियों को आदेश देते हुए वो जल्दी से कहाँ चला गया था, अपने राज्य में, अपने महलों में चला गया था कि इस बाघ को शानदार जुलूस में राजधानी में लाया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, कल के छोटी क्लास में ही इस तरीके से, आज की क्लास है, इस तरीके से कल की आपकी क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा और फिर इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर कल फिर हम इसका बात करेंगे। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। योर स्टडी इज गोइंग वेल, आई होप दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।